हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहाँ हम आपको पढ़ा रहे क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। चैप्टर फर्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इस चैप्टर के हम आज इन टैक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है पेज नंबर 4 से, ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन या चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे वीडियो में विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर पेज नंबर 4 से, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, थिंक ऑफ ए प्रिडिक्टेशन you or your family made recently. For example, the outcome of a cricket match was is based on evidence and reasoning or mainly on guesswork. How can scientific think improve such prediction? कि सोचिए कि जो हाल में ही आपने और आपके परिवार ने जो भविष्यवाणी की है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि क्रिकेट के अंदर कौन जीतेगा, ठीक है, इसके अंदर, तो ये किस तक जो सबूतों के बेस पर और रीजनिंग के बेस पर सही है, और आप या फिर आपने जो गैस किया है उसके आधार पर है ये भविष्यवाणी जो सही है। आप जो बताते हो कि ये जीतेगा, हमने कहा था वो जीत गए। और इसे साइंटिफिक, अगर सोचे कि साइंटिफिक मेथड से किस तरह से हम इसे भविष्यवाणी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे most everyday predictions are often based on guesswork rather than evidence. For example, a family member might say India will win the cricket match today because it has strong players. This is mainly a general belief or and is not based on detailed analysis. Scientific thinking improves such prediction by using evidence, past performance data, pitch condition, weather, and player statistics. For instance, checking a team's recent form, a player's performance on a particular ground make the prediction more logical and reliable. किसके अंदर आंसर में है कि ज्यादातर जो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो भविष्यवाणी करते हैं वो या तो हम जो गैस के आधार पर करते हैं, ठीक है, नहीं गैस करते कि ऐसा हो सकता है उसके बेस पे, या कोई भी जो हमें एविडेंस वगैरह मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि फैमिली का कोई मेंबर कहता है कि इस तरफ इंडिया ही जीतेगी, क्यों? क्योंकि जो इंडिया के जो प्लेयर क्या है वो स्ट्रांग है। ये मेनली एक जनरल क्या है बिलीफ है, लेकिन ये बेस नहीं करते, इनकी पूरे डिटेल्स के अंदर ये एनालाइज नहीं कर सकते इसके बेस पर। तो साइंटिफिक थिंकिंग से हम इसे इंप्रूव बना सकते हैं इस भविष्यवाणी को, क्या प्रयोग करके? एक तो एविडेंस का प्रयोग करके, और साथ में पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही उसके डाटा से, और पिच की कंडीशन क्या है, वेदर कैसा है, प्लेयर की किस तरह से सर्टिफिकेशन वगैरह जो है, इस तरह से। जैसे हाल में ही जैसे चेकिंग जो टीम वगैरह को चेक करके कि जो प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो किस पर बेस है, जो पार्टिकुलर ग्राउंड वगैरह किस तरह से जो बना सकते हैं, इससे हम इसको लॉजिकल और भी ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, डिस्क्राइब वन सिचुएशन, कि डिस्क्राइब करो कि एक सिचुएशन है वेयर एन अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ, कि जहां पर केवल एक अप्रोक्सीमेट आंसर ही काफी है, एंड वन वेयर, और उसी तरफ दूसरी है कि वेयर यू वुड नीड ए वेरी एग्जैक्ट वैल्यू, कि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है। इसके अंदर तो दो कंडीशन बताई गई है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर देंगे। एन अप्रोक्सीमेट आंसर इज यूजफुल व्हेन एस्टिमेटिंग ग्रोसरी कॉस्ट फॉर वीकली शॉपिंग, ठीक है। Example, 2000 rupees for a family needs, allowing quick budgeting without itemizing every price. However, exact value are critical when measuring medicine doses. Example, 5 ml paracetamol for a child, as even small error could lead to overdose or under treatment. किसके अंदर करें? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हम जैसे कोई कॉस्ट वगैरह सामान वगैरह खरीदते हैं ग्रोसरी वगैरह के अंदर, और वहां पर जैसे हमें 2000 रुपए देने हैं, इस तरह से इसमें हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी शॉपिंग वगैरह जो करते हो तो उसके अंदर, और वहां पे क्यों करते हैं कि हम अपना बजट वगैरह चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आइटम वगैरह भी कम बत्ती वगैरह कर सकते हैं आइटम के प्राइस के अकॉर्डिंग भी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पर? जहां पर जैसे इस तरह से मेडिसिन डोज वगैरह जो देनी है, तो आपको उसको बताओगे कि केवल 5 ml ही देनी है, ठीक है, पैरासीटामोल वगैरह जो भी टैबलेट वगैरह है, या कोई दवाई वगैरह जो पीने की है किसी बच्चे वगैरह को, तो उसके अंदर आपको जो अप्रोक्सीमेट यानी कि एग्जैक्ट जो वैल्यू बताई है आपको वो एग्जैक्ट ही यूज करनी है, क्योंकि अगर इसके अंदर आप ज्यादा दोगे या कम दोगे ओवरडोज वगैरह, तो ये अंडर जो ट्रीटमेंट वगैरह के अंदर यहाँ पे इसमें हार्मफुल वगैरह हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं।
नेक्स्ट है पेज नंबर 6 से हमारा क्वेश्चन थर्ड। चूज ए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट मे बी ए प्रेशर कुकर और ए मोबाइल फोन और ए प्रॉब्लम यानी कि मे बी ट्रैफिक जाम नियर योर स्कूल। मेक ए स्केच लिसनिंग व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी earth science or a mathematics are involved. Show how at least two branches of science connect with your example. इसके अंदर कि चूज करो एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिसके अंदर एक प्रेशर कुकर भी हो सकता है, आपको मोबाइल फोन भी हो सकता है, और वहां पर यानी कि कोई समस्या भी हो सकती है, जैसे आप ट्रैफिक वगैरह के अंदर जब फंसे हो, आपके स्कूल के पास में कोई ट्रैफिक जाम हो, तो इसके अंदर आपको एक स्केच बनाना है जिसमें लिसनिंग यानी कि मेक ए स्केच लिसनिंग कि व्हाट काइंड ऑफ आइडिया, ये कि आपके क्या आइडिया आ सकता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अर्थ साइंस का, मैथमेटिक्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो इसके अंदर किस तरह से आप शो करोगे कि दोनों ब्रांचेज साइंस को जो कनेक्ट करके, यानी कि जो केमिस्ट्री फिजिक्स सारी साइंस की जो ब्रांच है इसको कनेक्ट करके कैसे आप अपने एग्जाम्पल के अंदर ये बताओगे, शो करोगे। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट कि हम इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं प्रेशर कुकर। ठीक है। A pressure cooker involves concept from different branches of science. First, physics. Heat and pressure increase inside the cooker, rising the boiling point of water and cooking the food faster. Chemistry के अंदर cooking involves chemical change in food, making it softer and easier to digest. Mathematics used in measuring time, temperature and quantity of ingredients. कनेक्शन कैसे है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कनेक्टेड, इंक्रीज प्रेशर यानी कि फिजिक्स के अंदर है ये स्पीड अप, जो स्पीड है उसकी होगी, केमिकल चेंज होगा इन फूड केमिस्ट्री एंड रिजल्टिंग इन फास्टर change in food chemistry resulting in faster cooking. This show how different branch of science work together in everyday life. ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो मोबाइल फोन का है उसके अंदर के मोबाइल फोन इन्वॉल्व आइडिया फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस। फर्स्ट फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर मोबाइल फोन के अंदर जैसे कैसे काम करता है कि यूज इन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट साउंड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। Chemistry use in the battery chemical reaction that store and supply energy. Mathematics के अंदर use in coding data processing and signal calculation. Connection physics and chemistry work together. Chemical energy in the battery chemistry है is convert into the electrical energy, ये क्या है फिजिक्स के अंदर आता है। तो to operate the phone, this show how different branches of science are interconnected in real life object. और नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रैफिक जाम नियर स्कूल। तो ट्रैफिक जाम नियर स्कूल इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। इसके अंदर फिजिक्स car accelerator and decelerate following laws of motion, friction between tires and road affect stopping distance. Next point mathematics के अंदर statics calculate average speed and traffic density graphs show flow pattern during peak hours. Earth science कि vehicle exhaust produce air pollution इनकी pollutants forming smoke and contributing to climate effect. Connection physics and mathematics are interconnected. Car motion pattern physics enable traffic flow prediction using equators and graphs mathematics. Thus, both these branches of science together help us understand how traffic conditions affect the environment. किसके अंदर बता रहा है कि यहाँ पर कि जो एग्जाम्पल ट्रैफिक जाम का है नियर, जो ट्रैफिक जाम का अगर हम देंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले फिजिक्स, तो कार का जो एक्सीलेटर है डिक्लेरेट हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो कार वगैरह जो ट्रैफिक वगैरह जो जाम है जो चल रहा है वो सब के अंदर क्या है लॉ ऑफ मोशन है, तो ये सब फिजिक्स के अंदर आता है। उसी तरह से फ्रिक्शन है जो बिटवीन टायर और रोड के बीच में जिससे स्टॉप हो जाती है, ठीक है, ये सब फिजिक्स के अंदर। मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अगर हम एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर उसकी स्पीड की डेंसिटी ग्राफ वगैरह शो करेंगे, जो भी पैटर्न वगैरह फॉलो हो रहा है पिक वगैरह दिखाएंगे उसकी जो हावर वगैरह में, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है। अर्थ साइंस अगर हम देखें तो जो व्हीकल जो एग्जिस्ट हो रहा है प्रोड्यूस कर रहा है एयर पोल्यूशन वगैरह पोल्यूटेंट हो रहा है स्मोक धुआं वगैरह छोड़ रहा है क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये क्या है अर्थ साइंस है। ठीक है, तो इस तरह ये एग्जाम्पल है, ये ऐसे साइंस से जो रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा था फोन वाला, अगर हम फोन का एग्जाम्पल देखें तो ये किस तरह से कनेक्ट है साइंस मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है
जो हम यूज कर रहे हैं फोन के लिए चार्ज वगैरह लगाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, सर्किट है, साउंड है, ये सब कम्युनिकेशन, ये क्या है, फिजिक्स में आता है। केमिस्ट्री में यूज इन द बैटरी, जो बैटरी का जो हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि स्टोर करती है और वो सप्लाई करती है यानी कि एनर्जी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब इसके अंदर जो यूज्ड इन द कोडिंग, जो भी हम कोडिंग डाटा वगैरह जो हैंडलिंग या नंबर वगैरह आप जो भी दबाते हो, डाटा प्रोसेसिंग है, सिग्नल कैलकुलेशन वगैरह, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर आता है। कनेक्शन कैसे है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है, दोनों एक साथ काम करते हैं। केमिकल एनर्जी होती है बैटरी के अंदर, यानी केमिस्ट्री के वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। तो ये क्या करता है, फोन को जो ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि किस तरह से जो अलग अलग ब्रांचेस साइंस की वो इंटरकनेक्टेड है हमारी जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा हमने जो फर्स्ट एग्जांपल का जो बताया था इसके अंदर प्रेशर कुकर वाला, प्रेशर कुकर को अगर हम देखें तो जो प्रेशर कुकर है वो भी इन्वॉल्व होता है इन सभी साइंस के डिफरेंट कंसेप्ट के अंदर, ब्रांच में। तो फर्स्ट अगर फिजिक्स के बारे में बताएं तो हीट और जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है इनसाइड कुकर के अंदर, और जो राइजिंग होता है जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो उसमें कुकिंग द फूड फास्टर, जल्दी से जो कुक हो जाता है फूड। केमिस्ट्री का देखें तो कुकिंग इन्वॉल्व केमिकल चेंज इन फूड, जो कुकिंग जब होती है तो इसके अंदर केमिकल चेंज होता है फूड के अंदर, जिसके कारण जो फूड क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी से जो डाइजेस्ट हो जाता है, जो हम पका वगैरह खाना खाते हैं। अब मैथमेटिकली इसका कैसे यूज हुआ यहाँ पर कि इसमें जो मेजरिंग टाइम है, टेम्परेचर है, कितना तापमान है, जो भी फूड वगैरह हमने बनाया है तो इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, इसकी क्या क्वांटिटी थी, इंग्रेडिएंट वगैरह हमने जो भी लिए, तो ये किस में आते हैं, मैथमेटिकल्स के अंदर आते हैं। तो कनेक्शन में हम बताएंगे कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये दोनों इसके अंदर कनेक्टेड है, क्योंकि जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है फिजिक्स के अंदर और स्पीड अप होती है केमिकल चेंज जो फूड के अंदर आता है, जो केमिस्ट्री में आता है। तो जिसके कारण जो रिजल्ट होता है वो फास्ट निकलता है कि चेंजेस इन फूड, तो रिजल्टिंग इन फास्टर कुकिंग। तो दिस शो कि हाउ डिफरेंट ब्रांच और साइंस वर्क टुगेदर इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। इस तरह से आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो इसके अंदर, यानी कि आपको एग्जांपल में सॉरी एग्जाम में अगर इस तरह के आप क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी भी जो क्वेश्चन के आंसर जो एग्जांपल दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बता सकते हो। बस आपको वहां पर ध्यान रखना है कि इसमें कहाँ फिजिक्स, कहाँ मैथ, साइंस और बायो वगैरह जो यूज हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, एक्टिविटी है हमारी यहाँ पर पेज नंबर सेकंड से, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल की। तो इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट है, सपोज यू राइड ए बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, यू वांट टू मॉडल, the time is taken to go home from school, what details would you keep, what detail could you ignore, suggest why ignoring some detail may actually be useful। सपोज करो कि आप जो साइकिल चला रहे हो अपने स्कूल से घर पर, यानी कि घर से जो स्कूल जा रहे हो, तो वहां पर आपको एक मॉडल बनाना है टाइम का, कितना आपने जो टाइम लिया घर से स्कूल जाने का, स्कूल से जैसे आप घर आते हो यहाँ पर इस तरह से, तो आप इसको मॉडल बनाओगे तो कौन सी डिटेल आप लोगे और किस डिटेल को आप जो है इग्नोर करोगे। तो आंसर के अंदर लिखेंगे टू मॉडल द टाइम taken to travel from school to home on a bicycle, the important detail like the distance between school and home, speed of the bicycle, total time taken and road condition, if sufficiently if significantly affecting speed need to be considered, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर considered आएगा, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये मिस प्रिंट हो गया तो इसके अंदर आप लिख लेना, यहाँ पर क्या है, कंसिडर आएगा, ठीक है, इसके अंदर। तो लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक color of bicycle, type of cloth worn, surrounding like buildings or trees, branch of bicycle can be ignored. Ignoring less important details helping in simplifying the situation and focusing on the key factor। तो यहाँ पर जो मॉडल बनाएंगे इसके अंदर, तो हम मॉडल के अंदर क्या करेंगे, जो ट्रेवल हमने जो किया है साइकिल के अंदर, तो इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल लेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, स्कूल और घर से बीच की डिस्टेंस क्या है, और टोटल हमने कितना टाइम लिया, और रोड की जो कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सभी इसके अंदर जो कंसिडर हो गए। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि जो मैं तो नहीं रखते, जो इंपॉर्टेंट जो कम है जिसको हम इग्नोर करेंगे, वो है कि हमने किस तरह के जो कपड़े वगैरह है, ठीक है, इसके अंदर जो सराउंडिंग चारों तरफ का जो सराउंडिंग क्या है, बिल्डिंग्स वगैरह, ट्रीज, ब्रांच ऑफ साइकिल, किस ब्रांच की जो साइकिल वगैरह, इन सबको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो द सिचुएशन एंड फोकसिंग ऑन द की द फैक्टर, तो ये सभी जो फैक्टर्स होंगे इसके अंदर मॉडल बनाने के लिए। तो इस चैप्टर के हमारे जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट हो गए, इसके अंदर बस यही था। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।